guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. As you can see from the thumbnail itself that today I am back with another lecture of ortho जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोल्स फ्रैक्चर को जो कि एग्जाम बेस्ड कई बार 10 मार्क्स एज वेल एज 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा कंसाइज करके पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगी सो दैट आप पॉइंट्स को इजीली याद रख पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ऑर्थो की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड करने वाली हूँ। फ्यू ऑफ द लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हो एंड द रेस्ट आर येट टू बी अपलोडेड। ठीक है, तो प्लीज 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 अगर आप चाहते हो कि अपकमिंग अपडेट्स मत मिस हो, जल्दी से मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए। क्या की नहीं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट नेवर मिस एनी अपडेट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कोल्स फ्रैक्चर। ठीक है, तो कोल्स फ्रैक्चर को हम ब्रोकन रिस्ट फ्रैक्चर भी कहते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो आउटर साइड, ठीक है, डिस्टल पार्ट होता है रिस्ट का, उस जगह पर अगर फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो हम इस फ्रैक्चर को कोल्स फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, कोल्स फ्रैक्चर यूजुअली अकर्स आफ्टर अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, किसी ने अपने हाथ को गिरने से बचने के लिए आगे किया और वो बहुत ज्यादा प्रेशर रिस्ट पे आ गया और वहां पे फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो ज्यादातर आउटस्ट्रेच्ड हैंड में फ्रैक्चर अपीयर होता है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू रीच योर हैंड आउट टू कैच योरसेल्फ इन अ फॉल, जैसा कि मैंने बताया, यू माइट लैंड ऑन स्मॉल बोन्स दैट मेक अप योर हैंड एंड रिस्ट। ज्यादातर वो बोन्स कौन सी है, स्मॉल बोन्स, ल्यूनेट एंड स्केफॉइड, एंड वो कांटेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है वो रेडियस बोन में आती है। ठीक है, and one of your two arm bone and the end of the radius near your wrist called the dorsal end breaks। ठीक है, तो बेसिकली जो कोल्स फ्रैक्चर है ये रेडियस, एंड ऑफ रेडियस का फ्रैक्चर है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यूजुअली जब रिब्स फ्रैक्चर होता है, हिप फ्रैक्चर होता है, तो वो टर्म लिख दिया होता है, बट कोल्स फ्रैक्चर अलग सा टर्म है। तो आप ये चीज याद रखिएगा दैट कोल्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ एंड ऑफ द रेडियस। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द कॉजेस। तो ज्यादातर ओल्ड एज पीपल जो होते हैं मोर देन 60 इयर्स ऑफ एज, उनमें ज्यादातर क्योंकि बोन्स वीक हो गई होती है तो ये फ्रैक्चर होने की चांसेस होते हैं। कोई गिर गया आफ्टर अ फॉल, वीकेंड बोन्स, मतलब ओल्ड एज में बोन्स वीकेंड है, या फिर किसी की बॉडी जो है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से अगेन जो बोन है वो वीकेंड हो जाती है और ये फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ कोल्स फ्रैक्चर। तो आप समझ सकते हो दैट अगर कोई गिर रहा था, ठीक है, और उसने खुद को बचाने के लिए अपने रिस्ट या हाथ रखा, तो उस जगह पे ब्रूइजिंग हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्चर कभी भी होगा, स्वेलिंग वहां अपीयर हो जाती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो रिस्ट है वो अगर फ्रैक्चर के पॉइंट्स में, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फ्रैक्चर होते हैं जो उनका इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कई बार रिस्ट जो है वो एक ऑड एंगल पर मुड़ भी सकती है। ठीक है, रिस्ट से आप रिस्ट को रोटेट फुल्ली नहीं कर पाओगे। ठीक है, रेंज ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक बोन ब्रेक हो चुकी है तो बहुत ज्यादा पेन होगा और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। ठीक है, डिफॉर्मिटी अपीयर हो सकती है एंड पेन विल अपीयर as usual. Talking about the diagnosis, these are the diagnostic criteria that you can follow. You can go for either CT scan, X-ray or ultrasound. Moving on to the treatment. Surgery if the bone is too out of place. अब ये बहुत obvious सी बात है that अगर बोन बहुत ज्यादा डिसलोकेट हो गई है तो we will have to go for surgery. ठीक है, सर्जरी में डॉक्टर्स क्या करते हैं, ज्यादातर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं दे स्ट्रेटन द बोन
यूजिंग प्लेट, स्क्रूज एंड एक्सटर्नल फिक्सचर्स, एंड उसको कई बार इमोबिलाइज कर दिया जाता है यूजिंग अ कास्ट, ताकि आप बहुत ज्यादा मूव ना करो उस बोन को और उसका रीयूनियन इजिली हो जाए, ठीक है। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स एक्सरे डायग्नोसिस करने के लिए बोला जाता है, ताकि डॉक्टर्स चेक कर पाए दैट वो जो फ्रैक्चर का यूनियन होना था वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज इट अबाउट द कोल्स फ्रैक्चर। मैंने बहुत कंसाइज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज जल्दी से इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्लीज 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 सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।